हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आइए आज लाएं आपके लिए हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव जो हमारे नीट के एग्जाम के लिए और पैरामेडिकल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और अभी तक हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इसके अलावा 11th के कुछ चैप्टरों के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को करा चुके हैं और आज कराने वाले हैं अपने हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए बात करते हैं अपने हम सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट मैचुरेशन इज कॉल्ड व्हाट, यानी फर्स्ट मैचुरेशन क्या कहलाता है। मैचुरेशन का मतलब होता है पीरियड, यानी फर्स्ट मैचुरेशन कब आता है, तो याद रखना उस फर्स्ट मैचुरेशन को हम मीनार्च कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं अपनी हम। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट फर्स्ट के अंदर हेड, मिडिल पीस, एक्रोसोम और टेल के बारे में दिया गया है और लिस्ट सेकंड के अंदर एंजाइम, मोटिलिटी, एनर्जी और जेनेटिक मटेरियल के बारे में दिया गया है। हेड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो हेड में हमारा पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, जो ए का फोर्थ हो जाएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। और बी का थर्ड हो जाएगा। बी यानी मिडिल पीस, मिडिल पीस में होते हैं हमारे एनर्जी यानी माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर हमारा है एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इनिशिएटेड। oogenesis का प्रोसेस कब इनिशिएटेड होता है, तो याद रखना oogenesis का प्रोसेस यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ओवम का फॉर्मेशन कब होता है, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में स्टार्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, द फॉलोइंग डायग्राम रेफर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमें इस डायग्राम में ए बी सी डी ई एफ को पहचानना है। तो जो हमारा ई है वो हमारा ओवरी होता है और जो हमारा एफ है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब है। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर है थर्ड, इस्थमस, एम्पुला, इन्फेंटिबुलम, फेलोपियन ट्यूब, ओवरी और यूट्राइन फंडस। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। लैक्टिफेरस डक्ट प्रेजेंट इन, लैक्टिफेरस डक्ट कहाँ पाई जाती हैं, तो लैक्टिफेरस यानी ऐसी डक्ट जिनमें मिल्क प्रोड्यूस होता है, जहां से मिल्क आता है उसको बोलते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। तो ये मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, पार्चुरेशन का सिग्नल कहां से ओरिजिनेट होता है, तो पार्चुरेशन का जो सिग्नल होता है यानी डिलीवरी का जो सिग्नल होता है वो हमारा फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से एराइज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, ओवरी इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल। जो ओवरी होती हैं वो कहां से कनेक्टेड होती हैं, वो पेल्विक वॉल से किससे कनेक्टेड होती हैं, तो वो लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो, फीटस एंड मैटरनल बॉडी। यानी ऐसी कौन सी यूनिट है जो फीटस और मैटरनल बॉडी के बीच पाई जाती है, तो वो होता है हमारा प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, रिलैक्सेशन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, रिलैक्सेशन हार्मोन कहां से निकलता है, वो ओवरी से निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कॉर्पस लुटियम इज अ मास ऑफ सेल्स फाउंड इन, कॉर्पस लुटियम कहां पाया जाता है, ये ओवरी के अंदर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज डिफरेंशिएटेड फर्स्ट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी सबसे पहला कौन सा ऑर्गन बनता है जब एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, कौन कौन से सीक्वेंस करेक्ट हैं, तो गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले होती है, उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर होता है, फिर सिनगैमी होती है यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट, फिर जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में सेल डिवीजन होता है जिससे सेल डिफरेंशिएशन होता है, और ऑर्गेनोजेनेसिस होती है जिसमें हमें ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ द मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स एंड द फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो मिल्क के इजेक्शन में और फीटल के इजेक्शन में मदद करता है यानी डिलीवरी में मदद करता है और मिल्क के इजेक्शन में मदद करता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ओवरी, प्लेसेंटा, कॉर्पस लुटियम, लीडिंग सेल्स। हमें इनको मिलाना है। ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन यानी ए का सेकंड। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और एंड्रोजन्स या प्रोजेस्टेरोन जो हमारा बी का आंसर है वो फर्स्ट, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन एक हार्मोन होता है, एससीजी कहते हैं हम इसको, जो हमारे प्लेसेंटा से निकलता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, इन ह्यूमन बीइंग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड, यानी पहले मंथ के अंदर, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हम कौन सी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो याद रखना मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, हमारे 12 वीक्स के अंदर सारे ऑर्गन सिस्टम बनकर तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें इसमें ए बी
सी और डी दिया गया है। जो हमारा ए है, हमें ऑप्शन चूज करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यानी वाज डिफरेंस हेल्प इन स्पर्म ट्रांसफर, टेस्टिस पोजेस 4 टेस्टिकुलर लोब, गलत है पहला ऑप्शन। सेमिनल वेसिकल स्टोरेज ऑफ स्पर्म, ये भी गलत है, स्टोरेज ऑफ स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट सेमिनल फ्लूइड, ये भी गलत है, प्रोस्टेट सेमिनल वेसिकल्स होते हैं, सेमिनल फ्लूइड निकलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सी वाला बिल्कुल सही है। ये हमारी वाज डिफरेंस वाली ट्यूब है जो स्पर्म के ट्रांसफर में मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में मदद करता है, वो है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, पार्चुरेशन इज, पार्चुरेशन का मतलब होता है डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो पहला ऑप्शन चाइल्ड बर्थ, बात सही है, लेकिन दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा है, एक्सपल्शन ऑफ बेबी फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस से बच्चे का बाहर निकलना, यानी ये भी बात सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19, इम्प्लांटेशन इज, इम्प्लांटेशन का क्या मतलब होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, वो जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और वो ब्लास्टोसिस्ट हमारी यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाती है, जिसको हम कहते हैं अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू यूट्राइन वॉल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मैन, मैन के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, वो होते हैं टेस्टिस, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन और मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, फर्टिलाइजेशन इज, फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, तो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इसे कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, स्टेम सेल कैन गिव राइज टू द, जो स्टेम सेल होती हैं वो क्या दे सकती हैं, तो वो एनी टाइप ऑफ सेल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे कि हार्ट की सेल्स बना सकती हैं, स्पेशल टिश्यू की सेल्स बना सकती हैं, स्पेशल ऑर्गन्स बना सकती हैं। तो इसमें आ गया हमारा एनी टाइप ऑफ सेल्स, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट मैमल्स हैव देयर टेस्टिस सैक कॉल्ड स्क्रोटल सैक विच इज फॉर, यानी मेमल्स के अंदर जो होते हैं उनके अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो टेस्टिकुलर सैक के अंदर पाए जाते हैं, उसको हम स्क्रोटल सैक कहते हैं, यानी एक हमारा पाउच होता है जो किसके लिए काम करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट अ सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा, कौन सा हार्मोन है हमारा जो प्लेसेंटा से नहीं निकलता, वो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 25, सर्टोरी सेल्स आर फाउंड इन, सर्टोरी सेल्स कहां पाई जाती हैं, सर्टोरी सेल्स हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास पाई जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्वेश्चन नंबर 26, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब का लार्ज पार्ट क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा एम्पुला। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन अ मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया होती हैं, वो स्पर्मेटोसाइट बनाती हैं, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटेड बनते हैं, फिर वो स्पर्मेटेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कॉलम फर्स्ट को हमें कॉलम सेकंड से मैच करना है, मायोमेट्रियम, पॉन्स प्यूबिस, एक्रोसोम, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले मायोमेट्रियम के बारे में। तो मायोमेट्रियम जो है हमारा वो मिडिल थिक लेयर होता है यूट्रस की, और इसके अलावा मोन्स प्यूबिस जो होता है वो हमारा कशन ऑफ फैटी टिश्यू होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, फीटल इजेक्शन रेफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, यानी फीटल इजेक्शन रेफ्लेक्स जो होता है वो कैसे इंड्यूस्ड होता है, तो वो होता है फुली डेवलप्ड फीटस से और प्लेसेंटा से। तो फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से ये इजेक्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, सेवरल हार्मोन्स लाइक एससीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो हार्मोन होते हैं ये कहां से प्रोड्यूस होते हैं, ये प्लेसेंटा से प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज पार्शियली इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ, ये कब प्रैक्टिकली फिजिबल होता है, तो द ओवम और स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्पुलरी स्टमक जंक्शन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब, यानी जब स्पर्म और ओवम एक साथ फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर मिल जाते हैं उसको हम कहते हैं प्रैक्टिकली फर्टिलाइजेशन होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, कौन सी सेल डिप्लॉयड होती हैं, तो स्पर्मेटोगोनिया हमारी डिप्लॉयड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33, which of these is not an important component of initiation of parturition in humans, कौन हमारा पार्चुरेशन के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो हमारा रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है जो मिल्की के फॉर्मेशन में मदद करता है, ना कि हमारा वो पार्चुरेशन में मदद करता हो। तो क्वेश्चन नंबर 34, द
द फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन बींग्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, ये कैसे ट्रिग आता है, तो ये ऑक्सीटोसिन से वजह से आता है जो मैटरनल पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सिग्नल्स फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, तो ये फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा से ओरिजिनेट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और काफी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है तो आपको याद हो जाना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। द लीडिंग सेल्स आर एज फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर द सेक्रेटरी सोर्स ऑफ, जो लीडिंग सेल्स हैं वो क्या सेक्रेट करती हैं, वो एंड्रोजन हार्मोन सेक्रेट करती हैं। ये एंड्रोजन हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरोन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 37, इफ फॉर सम रीजन द वासा डिफरेंशिया इन द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक द गैमीट्स विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, तो गैमीट ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते अगर हम वासा डिफरेंशिया को काट सकते हैं, तो टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, अबाउट which day in a normal human menstrual cycle does not rapid secretion of LH popularly called LH surge normally occurs, यानी LH सर्ज कब होता है, यानी LH हार्मोन सबसे ज्यादा कब सिक्रीट होता है, तो याद रखना वो 14th डे पर सिक्रीट होता है और इसी दिन ओव्यूलेशन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 39, सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, जो सेमिनल प्लाज्मा होता है मेल के अंदर वो किससे भरपूर होता है, वो फ्रक्टोज और कैल्शियम से भरपूर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन विच प्लेस एंड व्हाट इज फंक्शन ऑफ इट, सर्टोली सेल्स कहाँ पाई जाती हैं और उसका फंक्शन क्या होता है। सर्टोली सेल्स बता दूं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में पाई जाती हैं और ये हमारे न्यूट्रिशन देती हैं जर्म सेल को और जर्म सेल बनाती हैं स्पर्म, यानी ओवरऑल ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स। 41, क्वेश्चन नंबर, द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, ऐसा कौन सा पार्ट है हमारा फैलोपियन ट्यूब का जो ओवरी के पास होता है, उसे कहते हैं हम इनफंडिबुलम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42, सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स, ऐसा कौन सा सिक्रीशन है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रक्टोज कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, तो वो होता है मेल एसेसरी ग्लैंड से निकलने वाला सिक्रीशन जिसके अंदर फ्रक्टोज कैल्शियम और एंजाइम्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन ह्यूमंस रैबिट एंड अदर प्लेसेंटल मैमल्स इज, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, जैसा कि ह्यूमन के अंदर होता है ऐसे ही फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है और अदर एनिमल्स के अंदर भी जो मैमल की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, विच सेल्स इन द टेस्टिस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, कौन सी सेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं, तो हम लीडिंग सेल्स या हम उनको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन करती हैं और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 45, इन मैन डेवलपिंग एम्ब्रियो रिमेन इन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, गेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन बीइंग इज अबाउट, गेस्टेशन पीरियड कितना होता है, वो होता है 36 वीक्स का। क्वेश्चन नंबर 47, गेस्टेशन पीरियड इज द ड्यूरेशन, गेस्टेशन पीरियड क्या है बिटवीन फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन, एंड जिस दिन फर्टिलाइजेशन हो गया और जिस दिन डिलीवरी होगी उसके बीच का समय हमारा क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, द अटैचमेंट ऑफ द मैमेलियन ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्राइन वॉल इज, यानी हमारी मैमेल की ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूट्रस से क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन कहलाता है और इसी को हम प्रेगनेंसी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, अनफर्टिलाइज्ड एग ऑफ ह्यूमन कंटेन्स और व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी ह्यूमन एग कंटेन्स, उसके पास क्या होता है, तो एग होता है वो फीमेल रिलीज करती है और फीमेल के पास 2 सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं जिनमें दोनों ही हमारे एक्स सेक्स होते हैं, तो उसके पास 1 एक्स क्रोमोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, द इमेच्योर्ड स्टेज एग्स आर कॉल्ड एज, जो इमेच्योर स्टेज होती है एग की वो oocyte कहलाती है और ये oocyte oogenesis करके फिर हमारे मैच्योर एग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस जो आपके लिए बनाई गई है ये शीट नीट और पैरामेडिकल एग्जाम के लिए। इस शीट में से और अब तक की जितनी भी शीट आ चुकी हैं और जो आने वाली हैं ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट शीट 50 क्वेश्चन की शीट हैं। इनको करने से आप अपने एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर अचीव कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और बताइए अगले वीडियो के अंदर हम कौन से चैप्टर की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की शीट बना दें। थैंक यू वेरी मच।